गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं मधुमिता सृष्टि, उपाध्यक्षा हिंद देश परिवार, हिंद देश विद्यालय के इस पवित्र मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हिंद देश परिवार ने कल अपना स्थापना दिवस 1 वर्ष पूरा होने को आया है। हमारे इस एनजीओ की स्थापना का बहुत ही खुशी और उत्साह उमंग भरा दिन रहा कल हम सब के लिए। हिंद देश परिवार का उद्देश्य अब किसी से छुपा नहीं है। आदरणीय अर्चना दीदी प्रतिदिन सुबह मैजिकल मॉर्निंग के माध्यम से आप सबका मार्गदर्शन करती हैं। उन सफल व्यक्तित्व के लोगों के वो कार्य, वो उनकी बायोग्राफी से लिए गए वो पॉइंट्स जिन पर उन्होंने वर्क किया और अब सफलता को प्राप्त किया, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनकी। अगर आप उनको अपने जीवन में शामिल करेंगे तो फिर आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं आप उसे पा सकेंगे। अधिकांश लोगों को सफलता का अर्थ यही लगता है कि हम पोजीशन, धन प्राप्त कर लें, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस मेंटेन करें तो हम सफल होंगे। तो वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही वो आपको हमेशा परमात्मा से कनेक्टेड रखती हैं, क्योंकि हम सब उसी की संतान हैं। अगर हम इस बात को भुलाकर सफलता के पीछे भागें तो फिर हम कहीं ना कहीं जाकर असफल अवश्य होते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर की संतान समझकर हर कार्य को करें तो हम हर बुरे कार्य से खुद को बचा सकेंगे, गलत कार्य से खुद को बचा सकेंगे और अच्छे कार्य को अच्छी भावना के साथ, श्रेष्ठ भावना के साथ कर सकेंगे। और जब हमारी श्रेष्ठ भावना किसी कार्य के प्रति होती है तो हमारा वो कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। अगर हम बुरी भावना के साथ किसी कार्य को प्रारंभ करें तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। हम अनचाहे मन से कोई कार्य करें तो वो कार्य अच्छा परिणाम नहीं देता और बाद में हम सोचते हैं हमने तो सब कुछ किया, फिर ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसा होने की वजह यही है कि हमने अच्छे मन से उस कार्य को नहीं किया। हम अगर अपनी ड्यूटी अच्छे मन से नहीं कर रहे हैं, अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारी, अपना धन अर्जित अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसे प्यार से ना कमा रहे हों, उसे श्रद्धा से ना कमा रहे हों, तो वो धन भी हमें सुकून नहीं देता, भले ही हम कितना भी धन अर्जित क्यों न कर लें। जो लोग ब्लैक मनी अर्जित करते हैं वो सुकून और शांति कभी अर्जित नहीं कर पाते। वो महंगी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े से बड़े बंगलों में रहते हैं, ड्रेस, खान पान, ड्रिंक्स, किसी की कमी नहीं होती, ज्वेलरी की कमी नहीं होती, लेकिन सुकून किसे कहते हैं ये उन लोगों को पता नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें उस कार्य के पीछे हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ। क्लास 1 to 8 के स्कूल में अगर मैं जाकर प्यार, स्नेह और श्रद्धा भाव से अपना कार्य ना करूं तो फिर जो धन हमें प्राप्त होता है उससे मैं अपनी सुविधा के लिए भी उसका उपयोग नहीं कर पाऊंगी और ना ही वो धन मुझे शांति देगा, खुशी देगा। इसलिए जो भी जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अगर आप खुद को बहुत टैलेंटेड समझ रहे हैं, खूब बहुत मेहनत भी आपने की, पर
जिस जॉब को आपने पाना चाहा, अगर आप उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर एक छोटी सी नौकरी करके अपनी अपने परिवार का निर्वाह कर रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी उसी से चला रहे हैं, तो उस कार्य को भी अवहेलना की दृष्टि से नहीं, बहुत ही श्रद्धा भाव से देखें। तो आप निश्चित रूप से उस कार्य के बाद भी जो काम आप करना चाहते थे, जो आपके जीवन का लक्ष्य था, उसे हासिल कर पाएंगे। उस लक्ष्य को भी रखें और इस प्राप्ति को अपना आधार बनाकर चलें, तो आप अपने उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जिस धन से अपना घर चला रहे हैं, अपनी जीविका का पालन कर रहे हैं, आप उसे अगर अवहेलना की दृष्टि से देखेंगे, तो फिर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। संतुष्टता का अर्थ कतई ये नहीं होता कि हम आगे ना बढ़ें। संतुष्टता माना हम जो भी कर रहे हैं, जिस कार्य में भी अपना समय दे रहे हैं, उसे प्रेम और श्रद्धा के भाव से दें, तो हमें उस धन से भी सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। तो इस बात को हमेशा अपने जीवन में धारण करें कि कभी भी किसी काम को छोटा ना समझें, किसी काम को छोटा समझकर उसकी अवहेलना ना करें, किसी और को भी किसी छोटे काम को करते देखकर उसे हीन भावना से ना देखें, क्योंकि हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं। अगर 5 उंगली समान होगी तो फिर हम भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमारे समाज में भी हर वर्ग के लोगों की आवश्यकता है, हर कार्य को करने की आवश्यकता है, और संसार का कोई भी एक व्यक्ति संसार के हर कार्य को नहीं कर सकता। सबको मिलकर एक मुट्ठी बनती है, सारी उंगलियों को मिलाकर। तो हम सब भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न कार्य के लिए बने हैं, भिन्न भिन्न विशेषताओं से बने हैं। परमात्मा ने हमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं इसीलिए तो दी हैं कि हम सब मिलकर एक विश्व का संचालन कर सकें, एक समाज, सुंदर समाज का निर्माण कर सकें। तो हमेशा अपनी विशेषताओं पे कार्य करें और अपने हर कार्य को श्रद्धा भाव से, सम्मान की भाव से देखें और बहुत प्यार से अपनी जीविका का उपार्जन करें। आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा और सफलता प्राप्त करने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप उससे ऊपर जाना चाह रहे हैं, उस लक्ष्य पर काम करें। रोज़ाना अपने उस लक्ष्य को याद करें, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। अपने उस लक्ष्य को देखें कि आपने अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो आप प्राप्त करना चाहते थे। जैसे कोई दिवा स्वप्न देखता है, आप बिल्कुल एक स्वप्न की भांति उसे देखें और फिर निकल जाएं अपने इस काम को अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने का आधार समझकर, और सम्मान से अपने उस कार्य को सम्मान दें, प्रेम दें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी इसी मंच पर। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।